हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो वकालत है ये लड़कियों के लिए क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में बैठ कर भी बोलते हैं कि भाई लड़कियों के लिए ये नहीं बनी है। हाँ, बट लड़कियां करती ज़रूर हैं, कर रही हैं इस फील्ड में एज ए जज, एज एन एडवोकेट आ रही हैं। बट थोड़ा सा इसमें यह है कि गर्ल्स के लिए टफ है भाई। ऐसे दूर दूर से बातें सुनने में और सुनी सुनाई बातें सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप एज एन फील्ड में जाते हो, एज एन एडवोकेट काम करते हो, बीइंग अ लेडी, तो आपको पता चलता है कि सच में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या नहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। भाई जैसे ही आप अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप भाई अपना कोई भी सीनियर देखते हो, उस सीनियर के अंडर में काम करना स्टार्ट कर देते हो। जबकि सीनियर के अंडर में आपको कुछ भी सीनियर नहीं सिखाता, सिवाय इस चीज़ के कि आपकी कोर्टों में जाने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जस्ट फर्स्ट चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप अपने क्लर्क से चीज़ें, अगर क्लर्क सिखाने वाला हो तो आप क्लर्क से चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप चीज़ें पूछने वाले हो, ठीक है, अगर आपके लॉ सीखने की चाहना है तो आप दाएं बाएं से जाकर भी चीज़ें सीख सकते हो। अगर सीनियर के पास टाइम नहीं है, बट आप अपने दाएं बाएं से पूछ सकते हो। बट आपको तब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मुझे गलत तो नहीं बता रहा, कोई मुझे गलत तो नहीं बता रहा। क्या उसने जो मुझे बता कर गया है दूसरा एडवोकेट, क्या वो चीज़ें कब कहाँ तक सही है। कभी कोई गलत नहीं बताता, बट बात ये है कि वो कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में शॉर्ट में ही आपको चीज़ बता देते हैं। तो हम भाई क्या होता है, भाई नए बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता चलता, तो इसलिए हमें लगता है कि भाई ऐसे नहीं, काम वैसे करना था। तब हम वही किसी ने कोई काम बात बोल दी कि भाई आप ऐसे एग्जिबिट लगा लो, आपने वैसे लगा दी। सीनियर बोलता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे लगानी थी। आपको लगता है कि भाई मैंने तो गलत लगा दी, वो आपको बोल रहे गलत नहीं। जिस किसी ने आपको बताया वो भी सही होता है, बट आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी एप्लीकेबल करना होता है, ठीक है। गर्ल्स को मैं अगर बात करूँ, गर्ल्स की दिक्कत की, भाई गर्ल्स को क्या दिक्कत आ रही है। जो वकालत होती है गाइस, ये किस चीज़ के ऊपर चलती है, क्लाइंट के ऊपर। आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर जाना पड़ता है, अपने क्लाइंट इंगेज करने पड़ते हैं, ठीक है, किसी को मिलना भी पड़ता है। तो गर्ल्स को क्या होता है, कई बार इधर उधर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों से मिलने में दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो वही लिटिगेशन जो वर्क है, ये मेल को मिलने से, फीमेल मिलने से, आगे आगे कॉन्टैक्ट बनाने से ही चलता है। ये नहीं है कि आप 4 लोगों को जानते हो तो भाई 4 लोगों से हो जाएगा काम, नहीं। जो वकालत है भाई, ये आपको बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट होने के ऊपर ही आपकी वकालत चलती है। फिर सेकंड चीज़ ये भी बता दूं कि आपको फिर जिन भी नए लोगों से मिलना हो, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उससे क्या होगा कि भाई उनको आप स्ट्रेंज भी होंगे वो आपके लिए, आपको उनके ऊपर फेथ करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम वक्त लगेगा। वो भी चीज़ एक डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ ये भी बता दूं कि भाई गर्ल्स को ये भी होता है कि टाइम से घर आना है, टाइम से जाना है। फिर ये भी होता है कि ऑफिस में रुकने में, सभी लोगों की बात नहीं कर रही, कई गर्ल्स को भी घर वाले बहुत प्रेफरेंस दे देते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने काम को प्रेफरेंस दो। बट कई लोगों के घर वाले भी, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। तब भी कोई बात नहीं, आपको अगर अपना काम आ रहा है तो आप अपना काम धीरे धीरे करते रहो। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तब भी करते रहो, बट साथ साथ में अगर आपको अपना काम आ रहा है वो भी करते रहो। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, और गर्ल्स को थर्ड पॉइंट में क्या दिक्कत आ रही है कि जब भी वो उनको इधर उधर जाना पड़ता है, जैसे कि आप कोर्ट में हो, आपको सीधा डायरेक्टली यूविनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। यूविनल कोर्ट कहाँ है भाई, आपकी कोर्ट से मान लो कि आप अगर बाय एक्टिवा से जा रहे हो, या ऑटो से जा रहे हो तो आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आप अपनी एक्टिवा से जा रहे हो तब भी आपको 15 मिनट लग जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जाने में भी टाइम लगता है। तो गर्ल्स इस चीज़ से भी इरिटेट होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको सीधा अपनी कोर्ट से वर्क करते हुए आपको कहीं दूसरी, मतलब एसडीएम की कोर्ट में जाना पड़ेगा, तहसील में जाना पड़ेगा। तो वही एसडीएम की कोर्ट में, अगर आपकी कोर्ट अलग है, तहसील अलग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर एसडीएम की कोर्ट भी अलग होगी। इन चीज़ों से गर्ल्स उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि नहीं भाई, थोड़ा सा दिक्कत है। फिर गर्ल्स को मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब घर से जाना होता है तब भी उन्हें घर का थोड़ा सा काम करना पड़ता है, घर के आकर भी काम करने पड़ते हैं कई बार। तो भाई उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा आपको। इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपने डिग्री की है, स्टडी की है,
तो आपको पता होगा कि आपने कितनी मुश्किल से किया है। तो गिव अप करने के बारे में तो सोचो ही मत। इस चीज़ को तो छोड़ ही दो कि मुझे गिव अप करना है। धीरे 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 चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भगवान करे कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई चीज़ में आप अच्छे जाओगे जाओगे। अगर आप इन चीज़ों से एग्री हो तो फिर आप हमें नीचे कमेंट में बताना। एक चीज़ और बता दूँ, गर्ल्स को ये भी दिक्कत होती है कि घर वाले साथ साथ में थोड़ा सा शादी वगैरह, मैरिज वगैरह का भी थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि हाँ भाई आप भी, हाँ अगर ये कमाती अच्छा है ठीक है, इतनी एज होगी, अगर इसकी सिलेक्शन होगी या सेटल होगी ठीक है, नहीं तो फिर मैरिज वगैरह। भैया आप इन चीज़ों के ऊपर मत सोचो, फुल फोकस अपने काम के ऊपर लगा दो। ये देखो आपने डिग्री कैसे की है, आपने पूरे का पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम क्रैक करने में लगाया था। अब क्या स्ट्रगल है भाई? अब स्ट्रगल ये है कि आपको पूरे का पूरा फोकस अपने आप को सेटल्ड करने में लगाना है, अच्छे वे में, ठीक है। तो भाई भगवान करे हो जाएगा, डोंट वरी, आप लगे रहो, करते रहो। अगर आप हमारी इस नॉलेज से एग्री हो तो प्लीज़ हमें बताना। हम ये भी बताएंगे कि भाई बॉयज़ को भी क्या दिक्कत आती है, हम ये भी बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।